दो प्रकार के रोग, एक है आधि, दूसरा है व्याधि। आधि मन का रोग है। शरीर तंदुरुस्त है लेकिन मन में द्वेष है, चिंता है, भय है, शोक है, वासनाएं है। तो भी तंदुरुस्त व्यक्ति भी दुखी है, भटकता रहता है। क्लबों में जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा और सुख की खोज खोज में दुख पैदा कर लेगा। जैसे ट्रैफिक में, खेत खलियों में पतंगिए होते हैं और सुख लेने के लिए, बत्तियों के मजा लेने के लिए जाकर दुख और मुसीबत लेते हैं। ऐसे बड़े बड़े बुद्धिमान तू सेट हो जा, शादी करो, सेट हो जाओ। अरे मूर्ख, तेरा बाप सेट हो गया क्या? तेरा दादा सेट हो गया? लड़के को बोलते तू शादी कर ले, सेट हो जा, अपनी जिंदगी बना ले। लड़की को बोलेंगे शादी कर लो, सेट हो जाओ। अगर शादी करने से सेट हो जाते हैं, नौकरी करने से सेट हो जाते हैं, पैसा कमाने से सेट हो जाते, तो वे मूर्ख है, परम मूर्ख। तो अपसेट इतनी दुनिया क्यों है? बुद्धि मारी गई। मिथ्या शरीर में और मिथ्या परिस्थिति में बोलते हैं सेट हो जाओ। अरे महामूढ़मती निगुरे, तूने कहने मात्र को गुरु कहा है, करने मात्र को गुरु किया है, लेकिन गुरु का ज्ञान रत्ती भी तेरे दिमाग में नहीं उतरा है। नालायक, सेट हो जाए, अपनी जिंदगी बना ले, अपना भविष्य बना ले। अरे महामंदमती, भविष्य बनाना है, अपने को सेट करना है, तो रोज उपाय सुनते हो कि दुनिया का सब कुछ मिल जाने के बाद भी दुखों से अंत नहीं होगा। आज श्री कृष्ण की बात जान लो। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। जाओ उन ज्ञानवान के चरणों में, कपट रहित, अहंकार रहित, चतुराई और बेईमानी रहित, विधिवत उन महापुरुषों की सेवा करके अपने उद्धार का उपाय पूछो और वे तुम्हें उपदेश करेंगे। तब तुम सदा के लिए सब दुखों से छूट जाओगे। अरे मंदमती, हत्यारे, पापात्मा, ये नहीं सुना है कि जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन अधोगति जाई। भवसागर से तरने का उपाय संतों की संगति, सतशास्त्रों का आश्रय लेकर संसार से तरना नहीं सीखा तो हे अभागे, तू सेट कहाँ होने जा रहा है? अभागी, तू कहाँ सेट होने जा रही? कैसी मति मारी गई कलयुग में। मैं आज से 8-10 साल पहले हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा किनारे एकदम जंगल में अकेले विचरण करते। कोई सेवक बेवक होता तो दूर रखता, तो वहां आकर एक साधु बैठा। साधु जरा ठीक ठाक दिखा, कौन कहाँ ऐसे करते करते उसने बताया कि मैं महेश योगी का गुरु भाई हूं और मेरे इतने इतने आश्रम है। और अच्छा प्रभावशाली साधु था। मैं क्या, फिर वो आश्रम छोड़कर यहाँ एकदम फक्कड़ होकर दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है।
बोले स्वामी जी, मेरे हिंदुस्तानी और यूरोपियन लड़कियां और लड़के बहुत सारे शिष्य हैं, मेरे योग सेंटर भी चलते हैं, तो महाराज हम तो लोगों को योग सिखाते हैं और वे हमको भोग सिखाते और हमको नरकों में ले जाने का रास्ता देते। आश्रमों में आते हैं तो हमारी बात अपने जीवन में नहीं उतारते और अपनी गंदगी हमारे आश्रम वालों के कानों में घुसेड़ देते। ऐसे गृहस्थी अभागे हैं। हम उनको योग सिखाते हैं, हमारे आश्रम वासी उनको संयम, सादगी और योग सिखाए और वे अभागे हमको भोग सिखा के पतन करा देते। मैंने छोड़ दिया इसको। तो भोग में सेट होना ये परम दुर्भाग्य की बात है। हकीकत में अपने आत्मा में ही सेट हुआ जाता है, बाकी सब अपसेट 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 होने के रास्ते हैं। कुत्ता भी जिस घर का टुकड़ा खाता है तो फिर उस घर से वफादार रहता है। जिस ईश्वर ने अनुराग का दान दिया उससे ये संसारी चीजें मांग मांग कर कई भिखमंगे अपसेट होकर मर गए। पुत्र दे दो, धन दे दो, जोबन दे दो, फलाना दे दो, शादी करा दो, शत्रु की टांग तोड़ दो, फलाना कर दो। सारी जिंदगी अभागे लोग सेट होने के लिए लग लग के मर जाते। आखिर मृत्यु भी उन्हें अपसेट करके नीच योनियों में ले जाता है। जीवन भर तो अपसेट रहते ही हैं। क्या ख्याल है? कोई चंचल नाव में बैठे और सोचे कि मैं स्थिर रहूं तो मूर्ख है। ऐसे कोई प्रकृति के शरीर में